हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। होप आप सबका IBPS PO प्री अच्छा गया होगा। मेरा भी ठीक ठाक गया है। और चलिए हम बात करते हैं मेरा एग्ज़ाम कब था और मेरा शिफ्ट कौन सा था और मेरा टोटल अटेम्प्ट कितना रहा। तो पहले हम इंग्लिश के बात करते हैं। तो इंग्लिश में मेरा एक RC आया था, वो डेवलपमेंट एंड टूरिज्म के ऊपर था। उसमें टोटल 7 to 8 क्वेश्चन आया था एंड टोटल 7 to 8 क्वेश्चन आया था। उसके बाद एक पारा जंबल आया था। तो पारा जंबल में मेरा 5 क्वेश्चन था एंड उसके बाद एक एरर डिटेक्शन का आया था। 3 से 4 क्वेश्चन एरर डिटेक्शन का था। वो थोड़ा लेंदी था, मतलब 5 सेंटेंस दिया था, उसमें एरर ढूंढना था। और उसके बाद व्हाट्सएप वाला था, व्हाट्सएप इजी था, वो 5 क्वेश्चन था। एंड उसके बाद फिलर्स में 4 to 5 क्वेश्चन थे। एंड फ्रेज रिप्लेसमेंट का 1 या 2 क्वेश्चन आया था। फ्रेज रिप्लेसमेंट का 1 या 2 क्वेश्चन आया था, शायद 2 क्वेश्चन आया था। एंड इंग्लिश मुझे ठीक ठाक लगा, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। मतलब अली बोर्ड का मॉक जैसा था, उससे तो उस लेवल का ही था, ठीक ठाक था इंग्लिश। और उसके बाद हम मैथ्स के बारे में बात करते हैं। मैथ्स में मेरा टोटल अटेम्प्ट तो मैं बताऊंगी, पहले बता देती हूँ क्या क्या आया था। 3 DI आया था। 3 DI एक था वोटर बेस्ड, एक रजिस्टर वोटर थे एंड उसके अंदर रजिस्टर वोटर एंड उसमें कुछ कास्टेड थे और कुछ कास्टेड वोट्स थे और नॉन कास्टेड वोट थे। एंड उसका A-B दिया हुआ था, ऐसे था A-B दिया हुआ था। और उसमें 2012 दिया हुआ था एंड 2015 में दिया हुआ था। टोटल रजिस्टर्ड एंड टोटल वोटेड, टोटल रजिस्टर्ड, टोटल कास्टेड एंड टोटल नॉन कास्टेड। और एक ही DI गया और दूसरा DI था, दूसरा इजी था, मुझे अच्छा से याद नहीं आ रहा है। दूसरा वाला एक सिंपल लेकिन उसमें क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था। और एक DI था कैसलेट, इसमें वोटर और रजिस्टर में शायद मुझे लग रहा है कि उसमें 5 या 6 क्वेश्चन थे। और एक जो DI था वो सिंपल टैबुलर वाला DI था। टैबुलर DI उसमें 5 क्वेश्चन थे। एंड एक कैसलेट DI आया था, लेकिन मैं उसको अटेम्प्ट नहीं किया। उसमें 4 क्वेश्चन थे, मैं अच्छे से देखी हूँ, उसमें 4 क्वेश्चन थे, लेकिन वो भेन डायग्राम वाला थे, इसलिए मुझे थोड़ा कंफ्यूज लगता है भेन डायग्राम में, मैं इसलिए भेन डायग्राम वाला अटेम्प्ट नहीं किया। और उसके बाद नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज था, इजी था मिसिंग नंबर सीरीज। एक शायद थोड़ा डिफिकल्ट नहीं, थोड़ा ट्रिकी था, तो एक को मैं छोड़ दिया। मैं जो टोटल 5 क्वेश्चन आए थे, मैं उसमें 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, एक क्वेश्चन को छोड़ दिया। और मिसिंग नंबर के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 5 क्वेश्चन थे, वो भी पूरा इजी लेवल का था, इजी लेवल था, मैं तो बोलूँगी इजी लेवल था। और एरिथमेटिक 10 क्वेश्चन आया था। उसमें मेरा 4 अटेम्प्ट किए हूँ, अच्छे से याद नहीं आ रहा, लेकिन 4 अटेम्प्ट किए हूँ। तो उसके बाद रीजनिंग के बात कर लेते हैं। रीजनिंग में 4 पजल आया था, 4 पजल। इसमें एक था सर्कुलर बेस में अटेम्प्ट नहीं कर पाए, मेरा सॉल्व हो गया था, लेकिन क्वेश्चन को मैं पिक नहीं कर पाई। लास्ट टाइम मैं कर रही थी तो टाइम चला गया। सर्कुलर था एक, और एक एक डे बेस था। एंड
सर्कुलर में 5 क्वेश्चन था, डे बेस में 5 क्वेश्चन था और 2 पजल, हाँ, और एक सीटिंग अरेंजमेंट था। सिटिंग अरेंजमेंट था, सिटिंग अरेंजमेंट, उसमें भी 5 क्वेश्चन थे। और एक पजल क्या था मुझे अच्छा से याद नहीं आ रहा है। लेकिन मैं 3 पजल की हूँ। एक ये पजल, ये वाला पजल को ना मैं छोड़ दी हूँ, लास्ट में कर रही थी, वो हो गया था, लेकिन मुझे क्वेश्चन पिक करने में टाइम चला गया। और ब्लड रिलेशन का और इनइक्वालिटी का 4 क्वेश्चन था। एंड ब्लड रिलेशन का भी ब्लड रिलेशन का 3 क्वेश्चन था। और सिलॉक्स का 4 क्वेश्चन आया था। एंड डायरेक्शन का भी 3 क्वेश्चन था, मुझे अच्छा से याद है। लेकिन डायरेक्शन मतलब 2 वेरिएबल वाला था। 2 वेरिएबल, जैसे कि एक आदमी इधर से स्टार्ट कर रहा है, एक आदमी इधर से स्टार्ट कर रहा है, तो इधर गया, तो एक आदमी इस डायरेक्शन में इससे आके दोनों मर्ज हो रहे थे, तो वो थोड़ा ट्रिकी था, फिर भी ठीक था। और सिलॉक्स इनइक्वालिटी तो पूरा इजी था। और ब्लड रिलेशन वाला कोई बोल रहा है कि ब्लड रिलेशन थोड़ा ट्रिकी था, लेकिन मेरा तो हो गया, ठीक था, मुझे लग रहा था। और मुझे लग रहा है कि रीजनिंग मेरा ठीक था। ओनली मुझे मैथ थोड़ा डिफ़िकल्ट साइड लगा। डिफ़िकल्ट नहीं बोलूँगी, मतलब मॉडरेट लेवल बोलूँगी। तो हाँ, और भी एक था वर्ड फॉर्मेशन था, और भी एक वर्ड फॉर्मेशन वाला था। वो क्वेश्चन मैंने देखा ही नहीं है, मुझे टाइम नहीं मिला वो क्वेश्चन देखने का। तो ये हो गया 4 पजल था 20, ये 4, 7, 11, 14, 15, तो हो गया 30 क्वेश्चन। तो चलिए हम बात करते हैं मेरा कब था एग्ज़ाम और मेरा अटेम्प्ट कितना रहा। मेरा था 15 तारीख, फर्स्ट शिफ्ट। और इंग्लिश में मेरा टोटल अटेम्प्ट रहा है 24। एंड मैथ्स में, लेकिन इंग्लिश में इसलिए मैं ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं की हूँ, इंग्लिश में मुझे इतना श्योर नहीं लगता है, इसलिए एक्यूरेसी नहीं रहता है, इसलिए मैं 24 ही अटेम्प्ट की हूँ। और मैथ्स में मेरा 25 अटेम्प्ट रहा। एंड रीजनिंग में मेरा टोटल अटेम्प्ट रहा 29, लेकिन मैं आराम से 34 तक कर सकती थी अगर वो वाला पजल मेरा हो जाता तो, सर्कल वाला। लेकिन ठीक है, अटेम्प्ट तो अच्छा है। तो मेरा टोटल अटेम्प्ट रहा 78। आई थिंक दिस इज़ अ गुड अटेम्प्ट फॉर क्लियरिंग PO प्री। बट पता नहीं, अभी जैसे नॉर्मलाइजेशन हो रहा है ना, तो डर भी लग रहा है। ठीक है, देखते हैं रिजल्ट आने के बाद। मेरा टोटल अटेम्प्ट रहा 78। तो आप लोग का कितना अटेम्प्ट रहा कमेंट करके बताइए, ठीक। और अभी क्या करेंगे, अभी तो और 1 महीना है, पूरा 1 महीना 10 दिन है, तो मैक्सिमम था 40 to 45 डेज भी नहीं है, 40 डेज है। तो हम अभी क्या करेंगे, मेंस के लिए अच्छा से पढ़ाई करना है। प्री अगर हो या ना हो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन IBPS SBI क्लर्क भी आगे है और SBI PO भी है। अगर हम मेंस के लिए प्रिपेयर करेंगे तो हमको फ़ायदा मिलेगा। तो ठीक है, अभी मेंस के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो मैं कल से मेरा मेंस का स्ट्रैटेजी शेयर करूँगी, मैं कैसे मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। और मैंने पिछले साल भी RRB PO मेंस दी थी और IBPS PO मेंस भी दी थी। और मैं कैसे मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, कहाँ से करंट अफेयर्स पढ़ रही हूँ, और मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश को कैसे साथ में प्रिपरेशन कर रही हूँ। और उसके साथ भी SBI क्लर्क एंड SBI PO प्री के लिए भी प्रिपरेशन करना पड़ेगा, और RRB PO इंटरव्यू के लिए भी कैसे प्रिपरेशन कर रही हूँ उसके लिए बात करेंगे। तो मैं कल से मेरा स्ट्रैटेजी शेयर करूँगी, मैं कैसे प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैं पर डे कैसे कितना टाइम पढ़ रही हूँ और कैसे पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए वीडियो को यहाँ रखते हैं। तो अगर आप लोग को अपडेट चाहिए तो, और मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।